मैं जा रही हूँ आज एक सोलो ट्रिप पे और अभी मैं जस्ट मुखर्जी नगर पहुँची हूँ। मेरा बहुत मन था, एग्ज़ाम दे के फ्री हुए थे कि चले घूमने ट्रिप पे, तो कोई जाने को तैयार हो नहीं रहा था और मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जस्ट निकली हूँ रूम से और मैं मुखर्जी नगर पहुँची हूँ और मेरा ट्रेन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6:45 बजे। तो मैं पहुँचती हूँ वहाँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे अपनी ट्रिप और जर्नी। आगे वीडियो में बने रहें, आगे दिखाएंगे अमृतसर पंजाब का ट्रिप कैसा रहा। और अभी मैं पहुंची हूँ जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन। मेरा ट्रेन है न्यू दिल्ली से 6:40 पे और अभी ट्रेन आने में लेट हो रही है, मतलब मेट्रो आने में लेट हो रही है, काफ़ी वेट करा रही है। अभी 6:15 बज गया है और अभी जस्ट मेट्रो दिख रही है अब आते हुए, और मैं 6 बजे ही यहाँ पहुँच गई हूँ। लगभग 15 मिनट बाद मतलब मेट्रो आई है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेट्रो बहुत लेट आती है, इसीलिए फाइनली मेट्रो आ गई है। तो मैं बैठती हूँ उसमें और जल्दी जल्दी न्यू दिल्ली पहुँचती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रेन छूट ना जाए। और अब मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर, निकल रही हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी लेट हो रहा है टाइम और मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। अभी अक्टूबर में आई थी, जब मैं गोवा गई थी तब मैं आई थी ट्रेन से, और तब ये नहीं बना हुआ था आगे का, जो पैदल यात्रियों के लिए यहाँ मेट्रो से निकलते ही डायरेक्ट दे दिया है रास्ता ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। पहले हमें ऐसे लाइन में लग के लंबी लाइन में अंदर एंट्री लेनी होती थी प्लेटफॉर्म पे, पर अभी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जस्ट आगे से ही ऐसे पैदल जाने के लिए ऊपर दे दिया है रास्ता। पर ये अच्छा किया है, भीड़ से कम हो जाती है। और पर मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट और मुझे डर लग रहा है मेरा ट्रेन ना छूट जाए। हार्ट बीट बढ़ी हुई है मेरी कि मैं कब पहुँचूँ जल्दी से, अदरवाइज़ मेरा ट्रेन छूट जाएगा। अभी जब मैं अक्टूबर में आई थी रेलवे स्टेशन पे तब ये रास्ता नहीं बना हुआ था, और आज है 14 जून और अब ये रास्ता बन के तैयार हो गया। पर बहुत अच्छा है, इससे भीड़ भाड़ कम रहेगी स्टेशन पे, नहीं एंट्री लेने में बहुत दिक्कत होती है। और ये मेरी ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, सब लोग बैठ चुके हैं और मैं जल्दी से दौड़ के चल के बैठती हूँ, अदरवाइज़ बस सिर्फ 3 मिनट बाकी है। अब देख शायद 35 हो रहा है, मतलब 5 मिनट बाकी है समथिंग, 5 मिनट में ट्रेन चला जाता। और ये रास्ते में अमृतसर जाते हुए अम्बाला कैंट पे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ही पानी पिला रहे हैं लोग, सेवा दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो। और अब मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अमृतसर जंक्शन। ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन और अब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूं। तो अब मैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकलती हूं और उसके बाद मैं सबसे पहले चलूँगी गोल्डन टेम्पल। वहां चल के मैं दर्शन करूँगी, रेस्ट करूँगी और फिर चलते हैं बाहर। तो मैं अब आ गई हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर और ये देख सकते हैं अमृतसर जंक्शन है ये, और बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और मुझे तो बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन लगा, एकदम लाल किला टाइप का, इन द सेंस कि मतलब ये कलर जो पेंट हुआ है यहाँ पे वो वैसे ही लग रहा है जैसे लाल किला की पेंटिंग हुई है, मतलब वहाँ का जो पेंट है बिल्डिंग का वैसा दिख रहा है। पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके जस्ट आगे से ही यहाँ पे बस मिलती है हमें गुरुद्वारा जाने के लिए। तो अब मैं यहाँ से बस से चलूँगी गुरुद्वारे, क्योंकि बस से फ्री लेके जाते हैं और डायरेक्ट हमें गोल्डन टेम्पल। अगर मैं यहाँ से ऑटो करूँगी तो 100 रुपये 150 रुपये ले लेंगे ऑटो वाले। पर जिसके जस्ट सामने ही बस जाती है, ये गुरुद्वारे की अपनी फ्री सेवा बस चलती है, जिसके लिए यहाँ पे लाइन में लगना होता है और टिकट वगैरह नहीं लेना है, कुछ नहीं है। ये फ्री सेवा के लिए हर आधे घंटे पे ये बस मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो मैं अब आ रही हूँ बस में बैठ के, अब लाइन में लग के मतलब यहाँ पे मैं बस में बैठूँगी और उसके बाद मैं गुरुद्वारे चलूँगी फिर। और मैं बस में आके बैठ गई हूँ, सबसे आगे ही सीट पे बैठी हूँ। अभी एक ही बस आई थी तो जितने लोग बैठ पाए हैं उतने लोग इसमें बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर दूसरी बस आएगी तो और लोग जो छूटे हुए हैं वो बैठ के आएंगे। मैं सबसे आगे किनारे आके यहाँ बैठ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं ट्रेन में आते हुए भी थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वहाँ चलूँगी गोल्डन टेम्पल और मैं रेस्ट करूँगी वहाँ पे। तो ये फाइनली मैं गोल्डन टेम्पल पहुँच चुकी हूँ। बस आके मुझे उतार दिया है यहाँ पे हम लोगों को, और उसके बाद में यहाँ से ये दूसरी बस जो लगी हुई हैं, फिर यहाँ के भी पैसेंजर्स जितने होते हैं दर्शनार्थी, उन सबको भी ले जाके रेलवे स्टेशन बस स्टेशन जहाँ आपको जाना है वहाँ पे छोड़ देते हैं। वो फ्री सेवा होती है उनकी। और अब हम अंदर चल रहे हैं गुरुद्वारे के लिए। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है क्या है। तो ये आंटी लोगों का ग्रुप है, मतलब ये लोग भी दर्शन करने आए हैं अम्बाला से।
तो मैं इन लोग के साथ ऐसे चल रही थी कि मुझे रास्ता थोड़ा ये लोग बताते जाएं, और ऐसे ही इन लोग के पीछे पीछे चल रही हूँ मैं अभी। और ये बस है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है अमृतसर में जो चलती है ट्रैवल के लिए, मतलब टूरिस्ट ये फुल दिखाते हैं टूरिस्ट लोग को। इसमें 5-6 जगह होती हैं जहाँ पे आप बुकिंग करके उसके बाद घूम सकते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अमृतसर में। आज वैसे 16 जून है और जून में तो ऐसे ही बहुत कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही होती, देख सकते हैं सूर्य भगवान एकदम चमक रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है। और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा के वाले रास्ते के आगे, तो हम यहाँ से चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्री लेते ही जलियांवाला बाग दिखता है सामने से, और उसके बाद फिर ये लोकल मार्केट्स यहाँ के स्टार्ट हो जाते हैं मंदिर प्रांगण के, मतलब गुरुद्वारे के। और उसके बाद में फिर ऐसे ही जाना होता है हमें, यहाँ डायरेक्ट हम एंट्री ले सकते हैं और फिर आगे से मुड़ के भी जा सकते हैं। मेन गेट से भी दो साइड से एंट्री है वहाँ पे। जहाँ पे बस हमें लाके उतारती है वहाँ से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है गोल्डन टेम्पल जाने का। और ये यहाँ पे मोजरीज़ की शॉप है जूतियों के, बहुत अच्छी अच्छी मतलब यहाँ पे है जूतियाँ सैंडल्स वगैरह। लोकल मार्केट तो यहाँ का बहुत बड़ा है, अंदर गली गली में भी मार्केट से दिख रहे हैं, सब जगह दुकान दिख रही हैं और सब में ज़्यादा भीड़ भी दिख रहा है। तो अभी तो मैं पहले चलूँगी गोल्डन टेम्पल में, दर्शन करूँगी वहाँ से, थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और रात में भी मैं सोई नहीं हूँ ट्रैवलिंग की वजह से कि मॉर्निंग में जाना है, नींद नहीं आ पाई है। और इस वजह से मैं फिर पहले रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं मार्केट भी घुमाऊँगी। और ये है यहाँ का जलियांवाला बाग का एंट्री गेट भी यहीं जस्ट सामने होती है। ये वाइट वाली जो मूर्ति दिखी है शहीदों की है, ये जितने शहीद हुए थे लोग उसमें से कुछ लोगों की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है और यहीं से ही एंट्री होती है जलियांवाले बाग की। और पर अभी हम जलियांवाले बाग में नहीं जाएंगे, अभी सबसे पहले हम गुरुद्वारे चलते हैं। तो हम आप आगे बढ़ रहे हैं गुरुद्वारे के रास्ते, आधा किलोमीटर पैदल चलना था इसलिए रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, और उसके पहले मार्केट ही चल रहा है अभी यहाँ पे। तो अच्छी खासी मार्केट है, बहुत अच्छी बड़ी सी मार्केट है। एक देख सकते हैं यहाँ पे कड़े वगैरह मिल रहे हैं, नेकलेस है, चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स है, और मतलब हर जूतियाँ हैं। स्पेशली यहाँ की जूतियाँ तो बहुत फेमस है, हर दुकान अधिकतर हर दूसरी तीसरी दुकान जूतियों की दिख रही है यहाँ पे। पर अच्छा मार्केट लग रहा है, मैं भी आराम से मार्केट घूमूंगी, पहले तो मैं चल रही हूँ। मेरा तो गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो रहा है, एकदम सर देख सकते हैं कि उड़ रहा है, अजीब सा आंखें मुंह कितना ख़राब सा हो गया है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि पंजाब में यहाँ कोई मास्क नहीं लगा रहा है गुरुद्वारे में, और हर कोई बिना मास्क के, मैं ही एक हूँ जो मास्क लगाया हुआ है मैंने, और लोग भी मुझे अजीब से देख रहे हैं मास्क लगाने की वजह से शायद। और ये यहाँ पे ही गुरुद्वारे के रास्ते में ही शनि जी का मंदिर है, शनि देव का, और यहाँ जस्ट सामने ये गुरुद्वारा दिख रहा है। यहाँ से भी एंट्री होती है बैक गेट से, पर हम मेन गेट से एंट्री लेंगे, बैक गेट से इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सामान वगैरह जमा करना है। और फिर हम यहाँ से ऐसे कट जाएंगे, यहाँ से भी एंट्री अगर इधर से चलेंगे तो सीधे बैक गेट से एंट्री हो जाएगी गुरुद्वारे में, यहाँ से ऐसे। और पर अगर हम इस को क्रॉस करके यहाँ से अंदर जाएंगे डायरेक्टली इस गेट को क्रॉस करके, तो हम मेन गेट तक पहुँचेंगे, और फिर मेन गेट पे वहाँ पे रेस्ट करने का बना हुआ है, फिर हम वैसे एंट्री लेंगे। यहीं पर ही मार्केट में ही जस्ट होटल्स भी दिख रहे हैं सामने से ही, इधर ये सारे होटल हैं जो रुकने के लिए भी व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। बाहर खाने पीने के भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स भी, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, सुख सुविधाओं की दिक्कत नहीं है कि आपको किसी तरीके की यहाँ प्रॉब्लम होगी। और ये ऐसे दरी बिछा दी गई है यहाँ पे भिगो के, वो भी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं, गुरुद्वारे में चप्पल पहन के चलना अलाउड नहीं होता है, तो ताकि पैर जले ना, इसलिए दरी बिछाया गया है भिगो के। और अब हम यहाँ पहुँचने वाले हो गए हैं गेट के जस्ट, तो मतलब गेट के सामने पहुँचने वाले हो गए हैं, और यही है मेन गेट एंट्री जो होती है इधर से गुरुद्वारे की। ये सामने देख सकते हैं, यहीं से ही गुरुद्वारे की एंट्री होती है। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ये लंगर वाली बिल्डिंग है जहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। और अब फाइनली मैं गुरुद्वारे में एंट्री ले रही हूँ, यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और ये मेरा सोलो ट्रिप है और ये मेरा सेकंड सोलो ट्रिप है। तो ये नीचे भी देख सकते हैं कि जहाँ दरी बिछाई गई है पूरी यहाँ से आगे तक गुरुद्वारे तक, वो भी भीगो के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और नंगे पैर चलना है। यहाँ से स्लीपर पहन के चलना अलाउड नहीं होता। ये कुछ गुरुद्वारे के प्रतिष्ठित लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं। फोर व्हीलर इन्हीं की ही जाना अलाउड है, अंदर किसी और की गाड़ी नहीं जाएगी। और ये मैं सबसे पहले यहाँ पे चल रही हूँ, रेस्ट करूँगी। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ये बना हुआ है, ये है श्री गुरु अर्जन देव निवास। और यहाँ पे सोने बैठने रहने के लिए फ्री सुविधाएं हैं। आप यहाँ आके फ्री में रात में भी रुक सकते हैं और उसके बाद रेस्ट भी कर सकते हैं। फ़ैन वगैरह चलती है, सब चीज़ें हैं आराम से। तो मैं सबसे पहले चल के यहाँ पे 2-3 घंटे आराम करूँगी, थोड़ा सा सोऊंगी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं रात में भी सोई नहीं थी। पहले मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर गुरुद्वारे में चलूँगी, दर्शन करूँगी। मेरा चेहरा देखो, थकान की वजह से एकदम चेहरा मेरा उतर गया है। कैसा लग रहा है फेस मेरा। मैं यहाँ पे 3 बजे पहुँच गई थी और उसके बाद अब बज गए हैं 6:15। मैंने 3 घंटे समथिंग रेस्ट किया है, सो गई थी मैं और अब मैं उठी हूँ। तो अब मैं अंदर चलती हूँ गुरुद्वारे में एंट्री लेने के लिए और शाम के 6:15 बज गए हैं। तो चलते हैं अंदर। पहले मैं बैग वगैरह जमा करूँगी, चप्पल जमा करूँगी, उसके बाद फिर अंदर एंट्री लूँगी। ये देखो चेहरा मेरा, सो के उठने के बाद हम चुड़ैल बन गए हैं। तो यहाँ ये पिलाया जा रहा है पानी और यहाँ गुरुद्वारे में हर जगह जगह पे आपको पानी पीने के लिए दिख जाएगा। और ये भी गुरु रामदास जी निवास, यहाँ पे भी सोने के लिए व्यवस्था है और सोने बैठने के लिए, रात में रुकने के लिए फ्री सेवा है। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, रूम अवेलेबल रहता है, यहाँ पे रूम भी है। तो अब हम अंदर एंट्री लेते हैं गुरुद्वारे में और सबसे पहले सामान जमा कर लेते हैं। तो मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा आगे चल के कि मैं सामान कहाँ जमा करूँ। और यही है शूज हाउस वाला एरिया, यहीं पे ही स्लीपर सैंडल्स वगैरह सब जमा होते हैं। और मैं चलती हूँ अब अंदर, अपने पहले स्लीपर्स जमा कर दूँगी, उसके बाद बैग जमा करती हूँ, फिर अंदर चलूँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस तरीके से आना होता है, ऐसे शूज़ एरिया में ही स्लीपर्स जमा करते हैं। आप अपनी चप्पल निकाल लें और जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैंने चप्पल निकाल के इन अंकल जी को दे दिया था। अंकल जी यहाँ पे जाके रैक में चप्पल रख दिया और इस तरीके से मुझे ये टोकन दिया है। तो ये टोकन मुझे अपने पास हमेशा रखना होता है। अगर ये टोकन गायब हो गया तो मुझे चप्पल नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको संभाल के रख के जब भी चप्पल लेने आना है तो इसलिए टोकन लेके आना है। और अब मैं चलती हूँ नीचे, यहाँ मैं बैग जमा करूँगी। अपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जो है वहाँ पे चप्पल जमा हो रहे थे और अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पे यहाँ पे बैग जमा हो रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये बैग जमा करने का रूम है। यहाँ पे इतना बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सारे बैग जमा होते हैं सबके। यहाँ पे जमा होता है पीछे, और मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे पता नहीं था और उन्होंने मुझे बताया कि अंदर भी जमा होता है। जहाँ पे स्नान करने का सरोवर है, मतलब वहाँ पे भी जमा होता है बैग। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप वहीं ले जाके जमा कर दीजिएगा स्नान करने के बाद, इसलिए मैं अब निकल के बाहर आ जा रही हूँ और मैं वहाँ बाहर जमा करूँगी। यहाँ पर गुरुद्वारे में साफ़ सफाई चल रही है आगे। ये हमेशा सेवा लोग देते रहते हैं और फ्री में वो लोग करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे वर्कर रखे जाते हैं काम करने के लिए। मुझे गुरुद्वारा, मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है गुरुद्वारा पर्सनली। जैसे कि इस धर्म में मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपका कोई स्लीपर वैसे नहीं छूता है हम लोगों के यहाँ हिंदू कल्चर में हमारे। पर यहाँ देख सकते हैं कि अपने हाथ से उठाएंगे, चप्पल ले जाके रखेंगे और मतलब इतना श्रद्धापूर्ण लगता है। और ये देख सकते हैं अभी शाम के 6 बज रहे और सूर्य भगवान एकदम चमक रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले गुरुद्वारे में एंट्री के लिए यहाँ ऐसे ही पानी बना होता है, इस तरीके से पानी ऐसा बहता जाता है और उसके बाद हमें पैर उसमें धुलना होता है और पैर धुल के ही हम अंदर एंट्री लेते हैं। बिना पैर धुले किसी भी गुरुद्वारे में नहीं एंट्री ले सकते हैं, ऐसा व्यवस्था बना ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी दरी बिछाया गया है इस तरीके से, क्योंकि मार्बल से पूरा बना हुआ और मार्बल गर्मी में बहुत जलता है एकदम। तो दरी बिछाया गया है भिगो के, ताकि वो गर्मी ना हो उसमें। और अब मैं गुरुद्वारे आ गई हूँ, मतलब गोल्डन टेम्पल में पहली बार पहुँची हूँ अपनी लाइफ में। अभी तक मैंने गोल्डन टेम्पल नहीं देखा था और
मुझे आके बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा, इतना सुकून, इतना शांति वाली चीज़ें फ़ील हो रही है कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। और शाम के 6 बज गए हैं, तो मैं सो के उठ भी गई थी, थकान भी हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले चल के नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अंदर गुरुद्वारे में चलूँगी दर्शन करने। मैं गुरुद्वारे पहुँच गई हूँ और यही है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये गोल्डन टेम्पल का सरोवर है। यहाँ पे खुले में इस तरीके से नहाना, यहाँ पे जेंट्स लोग नहाते हैं। कहीं पे भी इस साइड में इधर से पूरा जेंट्स लोगों को नहाने के लिए है, और इस साइड में जहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ पे लेडीज़ों के लिए अंदर से व्यवस्था है ऐसे। तो मैं अभी वहाँ चल के मैं नहाऊँगी और उसके बाद फिर मैं दर्शन करने चलूँगी। और ये देखो गोल्डन टेम्पल में मछली भी है, सुनहरी सुनहरी, और ये अधिकतर तालाब में मुझे दिख जाता है। दिल्ली का भी जो बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे भी ऐसे ही ढेर सारी मछलियाँ हैं, और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं जो कितनी सुंदर कलरफुल लग रही है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सरोवर में आप पैर ऐसे नीचे तालाब में डाल के नहीं बैठ सकते हैं, ये मतलब दिखाता है कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ मना करते हैं। और ये है महिलाओं के लिए नहाने के लिए अंदर ऐसे बना हुआ है, जो सरोवर में ही बनाया गया, सरोवर में ही नहाते हैं। और ये यहाँ लोग सेवा दे रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, जो पानी लोग पीते हैं कि अब कटोरे में यहाँ पानी पीने के लिए देते हैं, थाली देते हैं, वो सब यहाँ धुला जा रहा है। और उसके जस्ट सामने यहाँ पे भी एक है बैग जमा करने के लिए। तो मैंने वहाँ बैग नहीं जमा किया था क्योंकि मुझे अंदर आके नहाना था, इसलिए मैं यहाँ ला के अपना मैंने बैग जमा कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं चलूँगी नहाने। और ये है हमारा टोकन, और क्योंकि यहाँ पे भी टोकन मिलता है, बैग जमा करने का भी एक टोकन मिलता है, स्लीपर जमा करने का भी एक टोकन मिलता है। और ये दोनों टोकन हमें अपने पास संभाल के रखने होते हैं। अगर टोकन गायब हो गया तो हमें सामान नहीं मिलेगा हमारा। और ये यहाँ देख सकते हैं अंदर गुरुद्वारे में भी पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ हर जगह हर 50 कदम की दूरी पे पानी पीने के लिए मिल जाएगा आपको, ठंडी ठंडी पानी फ्री में। और ये सामने यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ पे ही महिलाएं नहाती हैं। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, सबसे पहले नहा लूँगी, उसके बाद फिर दर्शन करने चलूँगी। तो मैं नहा के फ्रेश होके आ गई हूँ यहाँ पे। और एक बच्ची थी जो मेरे पीछे पड़ी थी कि दीदी स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। ये बच्ची वही है, और ये मेरे से बाद में आके फिर पूछ रही है आपने स्विमिंग कैसे किया, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कैसे कर रहे थे। तो मैं इसको काफ़ी समझा रही थी क्योंकि मैं स्विमिंग बहुत अच्छी करती हूँ, इसीलिए ये मेरे से टिप्स मांग रही थी कि स्विमिंग कैसे करना है, क्योंकि इसको पानी से बहुत डर लग रहा था। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे इतना सुंदर नज़ारा है गोल्डन टेम्पल का कि मतलब एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाली चीज़ें हैं, इतनी अच्छी ब्यूटी लग रही है। और मैं कितनी फ्रेश और हैप्पी फील कर रही हूँ कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती ये चीज़ें। अभी हो गया है शाम का टाइम और लाइटिंग वगैरह जल चुकी हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ऑलवेज़ यहाँ ऐसे ही भीड़ रहती है, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि ऑलवेज़ ऐसे ही रहती है। अभी तो आगे हम वीडियो में देखेंगे, बताएंगे ही कि चलो। ये गोल्डन टेम्पल के बाहर सरोवर के पास में है ये गुरुद्वारा। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, बहुत लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है कुछ, और मंदिर भी सॉरी मंदिर नहीं, मतलब मुंह से हमेशा बार बार मंदिर निकलता है क्योंकि हम हिंदू कल्चर के हैं और हमेशा मंदिर में ही आते जाते हैं, तो मंदिर ही निकलता है। पर ये गुरुद्वारा है, मतलब गुरुद्वारा फाइनली आप समझ सकते हैं, मतलब शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। और देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और है भी यहाँ पे, पर लाइटिंग वगैरह की वजह से कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे शीतलता ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, जैसे लग रहा है कितना शीतलता वाली जगह है यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है सामने से। और ये देख सकते हैं अभी भी मौसम बहुत गर्म है, तो ये दरी बिछाया हुआ है और मैं दरी पे ही चल रही हूँ क्योंकि ये मार्बल्स बहुत ज़्यादा एकदम जल रहे हैं और पैर जला देंगे ऐसा वाला हो रखा है। अभी यहाँ पे इस समय गर्मी के सीज़न में आने लायक नहीं है। यहाँ पे जब भी आप दर्शन करने आए तो शाम के समय में आए ताकि गर्मी कम रहे, नहीं तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि एकदम चेहरा झुलसा देने वाली गर्मी है यहाँ पे। पर फिर भी आप शाम के समय में आके दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय गर्मी बिल्कुल पता नहीं चलती है। जिस समय मैं अभी दर्शन करने जा रही हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मैं नॉर्मल हूँ।
और ये देखो गोल्डन टेम्पल का सामने व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम सोने का मंदिर पानी में चमक रहा है, एकदम दिख रहा है कि पूरा खरा सोना है, और जैसे कि हमारे बाबा जी खरे सोने हैं ही हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ। प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।